हेलो पाइसीज, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहा है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके, सबसे पहले आपके लिए इसमें से हम 2 कार्ड्स लेंगे जो आपके लव लाइफ के लिए एनर्जीज को बताएगा। द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ वैंड्स। बॉटम की एनर्जी 8 ऑफ कप्स में भी ये पर्सन आपसे दूर गया है, ठीक है, और आप दोनों अभी कम्युनिकेशन में नहीं हो और ये लॉन्ग डिस्टेंस है। आप नो कम्युनिकेशन, आप देख रहे हो यहाँ पे भी ग्लोब है, यहाँ पे भी ग्लोब है। लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है, या डिस्टेंट में आप लोग बात नहीं कर रहे हो आपस में, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। या फिर ये पर्सन और आप दोनों में कोई ना कोई ऐसी डिफरेंसेस है, जैसे कि आप लव लैंग्वेज अलग हो सकती है, मतलब, या आप कहीं और से हो सकते हो, वो कहीं और पर हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप दोनों किसी कभी कभी हम लोग का लव लाइफ में हम किसी तरह के पैटर्न में होते हो, ठीक है, और वो साइकिल रिपीट हो रही होती है, ठीक। हमारे लव लाइफ में जैसे कि पहले भी हमने, ऐसा तो नहीं है फर्स्ट टाइम है जब आपको प्यार हुआ हो, आपने पहले भी प्यार किया होगा किसी से, लेकिन दिक्कतें आई, प्रॉब्लम आई, फिर कभी किया होगा, फिर वही दिक्कतें, वही प्रॉब्लम, कोई टिकता नहीं है, किसी के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं रहा। अब ये पर्सन आपके लाइफ में है, तो जैसे इस पर्सन के साथ भी आप किसी तरह के पैटर्न में हो एक्चुअल में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर आपसे दूर है, या पर्सन ये दूर जा चुका है, चला गया है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको वेट करने की ज़रूरत है, इस समय पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। या अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने पर्सन से विज़िट करना चाहिए, मिलना चाहिए, उससे चीज़ें ठीक करनी चाहिए, हम दूर हैं, तो हाँ ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा कनेक्शन किसी और तरफ जा रहा है, हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, हम दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, जिसकी वजह से मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गड़बड़ है हमारे, कुछ ख़राब चल रहा है हमारे कनेक्शन में, तो जाइए विज़िट करिए अपने पार्टनर को। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कभी कभी हम दूर रहने की वजह से हमारा टच हमारे पार्टनर से नहीं मिल पाता, तो एक्चुअल में बात होनी बहुत ज़रूरी है, और बात भी जहाँ कम होने लगती है तो विज़िट करना बहुत ज़रूरी होता है, मिलना बहुत ज़रूरी होता है। आप उनसे मिलो या वो आप आकर आपसे मिले, कोई भी मिल सकता है अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है। और अगर बात नहीं हो रही है फ़िलहाल के लिए, तो यूनिवर्स कह रहा है वेट करो, ठीक है, पेशेंस रखो। बहुत लोगों के पार्टनर वापस आके आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी और क्या यहाँ पे मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। द ओ माय गॉड, अगेन द वर्ल्ड। ओ, 10 ऑफ वैंड्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे से दिखाई दे रहा है कि ये हो सकता है पहले ये कनेक्शन आपके लिए ड्रीम कम ट्रू था, ये बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन था, और इस कनेक्शन में अब क्या हो गया है, आप एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे रहे, आप एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। आप दोनों के लिए काम अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि पहले आप कितनी खूबसूरती से एक दूसरे को टाइम देते थे, आपके लिए आपका प्यार, और कहीं ना कहीं आप एक इसके लिए ग्रैटिट्यूड करते थे और लकी मानते थे कि ये पर्सन मेरी लाइफ में है। और एक्चुअल में आप दोनों ही, और अब एक्चुअल में क्या हो चुका है कि आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं कि शायद एक छत के नीचे रहकर भी ऐसा होता है कि हम एक दूसरे से बात करना भी नहीं चाहते हैं, जानना भी नहीं चाहते, या फिर ऐसा होता है कि हम दोनों अपने अपने काम में बिजी हैं और हमें ज़्यादा हाल चाल नहीं ले पाते, ये दिखाते कि ये बिज़ी है, बिज़ी वाली कॉल पे बात भी नहीं कर पाते, ठीक है, मिलना तो दूर की बात है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप अपने कनेक्शन में प्रॉब्लमेटिक आपका हो रहा है, और इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। एक्चुअल में आपको देखने की ज़रूरत है कि किस तरफ जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर से हो सकता है बहुत जल्दी मिलो, ठीक है, और आपकी ये विश फुलफ़िल हो, आप बेसब्री से वेट करो कि हम कब मिलेंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा पॉज देखिए, आपको अपने लव कनेक्शन को भी टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो दूरियाँ हैं, ये जो ना बात करना है, ठीक है, ये कब तक एक्चुअल में चलेगा, ठीक है। कभी कभी हम लोग को लगता है कि सामने वाला आके बोले, ईगो ज़्यादा यहाँ पे हाई हो जाता है, और हम ऐसा लगता है सामने वाला करे, सामने वाला झुके, सामने वाला आके बोले तो बोलेंगे, बोलना चाहते हैं पर पहले वो बोले फिर हम बोलेंगे, ये होता है। ऐसा नहीं कि बात नहीं करना चाहते, करना चाहते, पर पहले वो फिर हम, ठीक है।
ये चीज़ें भी आप दोनों की कनेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखा रही है मुझे। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। ट्रैवल, लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विथ ईच अदर। एक्चुअल में सच में आपको ये इसकी ज़रूरत है, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन, अगर आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप एक दूसरे को चाहते हो पर इतने बिजी हो ज़िंदगी में कि नहीं मिल रहा है टाइम, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही है, आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया, जब भी मिलने आए उसके साथ आप घूमिए, टाइम स्पेंड करिए, जितना हो सके वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लविंग यू इज़ लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है एक्चुअल में आपका, बट आप दोनों के लिए आपका काम ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड, बट आप दोनों के लिए आपका कनेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप दोनों के लिए आपका काम है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम दे, स्वीट होम, मेकिंग अ गुड होम लाइफ और सेटलिंग डाउन। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसा भी है जो एक साथ लिविंग में रह रहे हों या रहना चाहते हों, शादी करना चाहते हो। अगर शादी करने के बारे में सोचो तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पर मैं कहूँगी वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में अभी सुलझी नहीं है। हो सकता है शादी तक आपका अच्छा रहे, लेकिन उसके बाद आप दोनों के पास एक दूसरे के लिए देने के लिए टाइम ही ना हो, चाहे आप दोनों एक दूसरे से कितना ही प्यार क्यों ना करते हो। तो कुछ चीज़ों पे बात पहले से हो जाए तो अच्छा होता है, बियॉन्ड कंपेयर। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने प्रेजेंट के पार्टनर को अपने पास से कंपेयर करते हैं, और जो कि सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो होगा अच्छा होगा, नई शुरुआत होगी। हमें कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि पहले वाला बेस्ट था या ये वाला बेस्ट है। जो भी बेस्ट था, हर इंसान अलग होता है और उसके साथ आपको हमेशा अलग एक्सपीरियंस ही मिलेंगे। तो आपको ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि हम उनके एक्सपीरियंस को करें कंपेयर। और ये जब हम अपने पार्टनर के सामने बोल रहे होते कि वो ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, या ये ज़्यादा अच्छा है, वो मेरे लिए ये करता था, वो मेरे लिए ऐसा करता था, और तुम क्या कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। यू डिज़र्व एन अमेजिंग रिलेशनशिप, टेक स्टेप टू हील डाउट्स अबाउट योर सेल्फ। कभी कभी हमें इनसिक्योरिटीज़ होती, कभी कभी हमें लगता है कि हम ही वर्थ इट नहीं है इसके, और ऐसा लग रहा है जैसे ब्लॉकेजेस हैं। आपने किसी चीज़ के लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर ली है कि शायद ये इंसान तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं करेगा, या फिर ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, या मैं कोई अच्छे कनेक्शन के लिए बना या बनी ही नहीं हूँ। इस तरह की बातें जब हम अपने आप से करते हैं, कोई भी नेगेटिव टॉक हम करते हैं, हम ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। और शायद आपको इस तरह से लग रहा है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। अनअवेलेबल, ठीक है। और ये कनेक्शन साफ साफ अनअवेलेबल दिखा रहा है। यू आर चेजिंग समवन अनअवेलेबल, यू आर द वन हु इज़ रनिंग अवे, ठीक है। या तो आप हो जो भाग रहे हो, कनेक्शन को आप भी सही कर सकते हो, जितना कनेक्शन उनका है उतना ही कनेक्शन आपका भी है। या फिर हो सकता है आप ही अनअवेलेबल हो अपने पार्टनर के लिए, और जिसकी वजह से उसको बुरा लग रहा है। वो शायद नहीं बोल रहा है इस बात को, या बोल रहा है, बता रहा है, लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। पर शायद उसको आपकी ज़रूरत है, ठीक है, या आपको उसकी ज़रूरत है। और अगर वो अनअवेलेबल है तो शायद या तो आपको बात करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, या एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। इन्हीं तीनों में से एक काम आप कर सकते हो, ठीक है। ये अब आपका होगा कि क्या किया जाए। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन अ वे ऑफ आवर कनेक्शन। एक्चुअल में यही प्रॉब्लम आ जाती है जब प्राइड आ जाता है, ठीक है। तो ईगो दोनों तरफ से हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ही है ऐसा, ठीक। तो यहाँ पे अनसेटिस्फाई भी है। आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। एक्चुअल में आप दोनों शायद खुश नहीं हो जिस तरीके से चीज़ें आप दोनों के बीच में जा रही हैं, और ईगो की वजह से आपको भी पता है, उनको भी साफ साफ पता है, और आपका पार्टनर हो सकता है सेटिस्फाइड नहीं है इस कनेक्शन से, या आप नहीं हो इस कनेक्शन से। तो बात करिए इस चीज़ पर, ठीक है। एक बात, ऐसा नहीं कि हम चिल्ला रहे, हम कंप्लेन कर रहे, हम उसको ये बता रहे कौन कितना बेटर है या क्या है, नहीं। हम ये बता रहे कि हमें हमें तुम चाहिए, क्योंकि हमें ज़रूरत है, ठीक है। और ये बताना ज़रूरी है एक्चुअल में अपने पार्टनर को कि आप उन्हें कितना चाहते हो, और इसी वजह से वो कितने ज़रूरी हैं आपके लिए समय पर होना साथ। बजाय कि आप ईगो वाली बात, जब हम किसी बात को प्यार से समझाते हैं तो शायद वो पर्सन उतना समझे, बजाय कि हम उसको उस कंप्लेन कर रहे हैं, हम उसको ये कर रहे हैं, उसको यही लगेगा कि जितना भी इस कनेक्शन में दे दो कम है, क्योंकि सामने वाला हमेशा कंप्लेन ही करेगा। बजाय कि आप उसको ये बताओ कि वो कितना ख़ास, वो कितना ज़रूरी है आपके लिए, और आप उससे कितना प्यार करते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसा है जो शायद आपका पार्टनर भी सेटिस्फाई नहीं है, और शायद आपके अंदर भी ऐसा फील हो रहा है कि खुश नहीं हो,
आपको ऐसा लगता है कि आप वर्थ इट नहीं है या कोई अनअवेलेबल है, तो ये कनेक्शन किस तरफ जा रहा है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है एक्चुअल में। ठीक है, अगर अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।